हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। पहले तो निखिल जी, मैं आपका ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज हम सब बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि आज आप हमारे ग्रुप में आए। आपने जो हमें भी जो प्लेटफॉर्म दिया है उसके लिए हमारे पास वर्ड्स ही नहीं है। मैं और आज हमारी भगवान की कृपा से और आपकी गाइडेंस से हमारे 18 चैप्टर की एक और रीडिंग जो है कंप्लीट हो गई है। पहले मैं डिवोशन के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, पर जब गोलक एक्सप्रेस से जुड़ी तो सही मायने में डिवोशन क्या है इसके बारे में जाना, और इसको जानने के बाद तो मेरा जीवन ही बदल गया। तो आज हम आपने हमें जो है अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना सिखाया। कुछ लाइनें हैं। जीवन के घोर अंधेरे में प्रकाश जो बनकर आता है, हर लेता है वो दुख, हर लेता है वो दुख, सारी खुशियों की फसल उगाता है। ना कोई लालच करता है, सच्चाई का सबक सिखाता है। ना कोई लालच करता है, सच्चाई का सबक सिखाता है। सागर से ज्ञान से भरा हुआ बस वही गुरु कहलाता है। सही राह दिखाकर हमारे सभी संशय को मिटाता है, और जिन्होंने हमें गोलोक धाम जाने का रास्ता दिखाया उनका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक्स टू निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, रूपाली जी, नताशा जी, नीलम जी एंड प्रेम जी, सभी गोलोक टीम का मेरी तरफ से बहुत 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 शुक्रिया। अब हम निखिल जी की तरफ चलते हैं। हरि बोल निखिल जी। हरी हरि बोल एवरीवन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विजिट द बॉडी फ्री एज अ सोल। हरि हरि बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल। तो मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ और बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, बड़ा हर्षित हूँ। रजनी जी को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। रीता जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर्ष इस बात का कि आप इतनी प्यारी प्यारी सेवा कर रहे हो और भगवान आपको सफलता दे रहे हैं। एक बार फिर से आपको सफलता मिली। सरल भगवद गीता का एक बार और फिर से आप कोर्स कंप्लीट करवा पाए और बहुत सक्सेसफुल आप उसमें रहे। इस पर्टिकुलर गोलोक एक्सप्रेस सत्संग ग्रुप में मैं बहुत ही रेयरली आया हूँ। आई थिंक रजनी जी मुझे याद आ रहा है 3-4 साल पहले आप जब करवाते तब मैं एक आधी बार आया हूँ। तो बहुत देर के बाद मिशनरी ग्रुप इस ग्रुप में विजिट हुई है एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। हाँ जी, हाँ एंड जी। कहाँ से आप चल के कहाँ तक पहुंच गए, ये अपने आप में एक मिराकुलस चीज है। मुझे आज भी याद आता है जब आप बताते हो कि आप चंबा आए थे और आप बेसिकली मदर अपने फादर इन लॉ को नितिन भैया से मिलवाने गए थे। तो आपका उस समय कोई इंटेंशन नहीं था कि आप भगवत गीता से जुड़ोगे, डिवोशन से जुड़ोगे, और आज आप कितने सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गए हो। और मुझे बड़ा अच्छा लगा था जान के कि आपने ऋचा जी को इंस्पायर किया, पढ़ाया, और ऋचा जी भी अब कितने सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गई है, और उनके थ्रू जो जुड़े हुए लोग हैं वो आगे कितने लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गए हैं। सेम विद यू रीता। रीता जी मुझे आज भी समय वो याद आता है, आप हमेशा कहते थे कि निखिल जी मुझसे बात हो ही नहीं सकती। राइट। रीता जी अब आपके भी पढ़ाए हुए डिवोटीज, स्पेशली मैं पारुल जी का नाम लेना चाहूंगा, वो कितने सारे लोगों को गाइड कर रही हैं, कितने लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रही हैं। तो आप दोनों को बहुत 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 शुभकामनाएं। वैसे भी संसार में कलयुग में दो सिस्टर्स इकट्ठे मिलजुल के सेवा कर रही हैं, और आपके केस में तो सारी की सारी सिस्टर्स, ब्रदर्स, भाभी, सब लोग मिलजुल के सेवा कर रहे हो। तो जो गोलक एक्सप्रेस का सपना है घर घर मंदिर का, हर मन मंदिर का, आपके जीवन में आप साकार कर चुके हो भगवत कृपा से। और आप झंडा उठा के चल रहे हो और बहुत सारे परिवारों का आप कल्याण कर भी रहे हो और आने वाले सालों में जरूर करोगे। सभी गोलोकियंस को जो रजनी जी और रीता जी के माध्यम से सरल भागवत गीता का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर की विशेष कृपा है हम सब पे। पहले तो मनुष्य योनि दी, फिर भारत में जन्म दिया, फिर कलयुग में हमें भक्ति में रुचि आ गई है, फिर घर बैठे बैठे भक्तों का साथ मिल गया, और इस तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें भागवत गीता समझ आ रही है। हम जीवन में परिवर्तन फील कर रहे हैं। ये भगवान की बहुत विशेष कृपा होती है और आप सब उस विशेष कृपा के पात्र बने, इसलिए आप सब
शुभकामनाओं के भी पात्र हैं। हम गोलक एक्सप्रेस में एक 2 वे इंटरैक्टिव मॉडल डेवलप किया है हमने भगवत कृपा से, ताकि डिवोटीज भी अपनी बात रख सकें और हमें भी जानने को मिले कि आप क्या सीख रहे हो, आपके अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं, जो अल्टीमेटली फिर स्पिरिचुअल गाइड्स को भी बड़ी मोटिवेशन मिलती है कि डिवोटीज के जीवन में कितने अच्छे बदलाव आ रहे हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ये पाएंगे कि आपके अंदर भी ऑरेशन की एक पावर आएगी, मतलब अपनी बात को रखने का एक दम आएगा, करेज आएगी भगवत कृपा से। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। एंड रजनी जी, पहले तो मैं ये चाहूंगा आप ये बताएं कितना समय लगा आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में, आप कितने दिन ये रीडिंग सत्संग करते हो और ये जर्नी कैसी रही आपकी? हरी हरी बोल, ये हरी हरी बोल। हरी हरी बोल निखिल जी। बहुत ही अच्छी जर्नी रही। पहले तो मैं अकेले ही इस ग्रुप को लीड कर रही थी, फिर मैंने और रीटा जी ने, हमें हो गए अब तो काफी 7-8 महीने हो गए इसको ज्वाइन, एक साथ रिज्वाइन किए हुए। और ये रीडिंग जो है मेरे ख्याल से 1 साल से चल रही है निखिल जी। और हमारा होता है मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, 3 डेज ही होता है, 4 to 5 PM जो हम लोग ये सत्संग कराते हैं। और इस जर्नी में मैं यही बताना चाहूंगी कि डिवोटीज के को भी मैं थैंक्स करना चाहूंगी, क्योंकि वो रेगुलर आए और उनकी कृपा से, क्योंकि कई बार कम होते थे डिवोटीज, तो बहुत ऐसा टाइम बहुत कम आया कि बहुत कम डिवोटीज हैं और हमें जो है उसको सत्संग को मिस करना पड़ा। पर सभी रेगुलर आए और जो समझाया वो अच्छे से समझ के, और हमें वो बताते भी हैं कि हम उसको अपने जीवन में उतारा भी है उन्होंने, और उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं। हरी हरी बोल। वेरी नाइस रजनी जी। और आपको कैसा लग रहा है उस दिन से, जब से आप जुड़े थे तब से अब आप इतने सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन पा रहे हो, आपकी क्या फीलिंग्स है स्पेशली इस कोर्स में, आप कुछ कहना चाहोगे? यस, हाँ हाँ जी निखिल जी, मैं ये कहना चाहूंगी। पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं तो इस काबिल भी नहीं थी कि मैं किसी को ज्ञान बांट सकूं या डिवोशन के बारे में बता सकूं। ये सब आपकी कृपा से, आपकी गाइडेंस से, और भगवान की शायद थोड़ी बहुत कृपा है मेरे पे, नहीं तो मैं ये थोड़ी सी सेवा कर रही हूँ तो मैं इस लायक अपने आप को समझती भी नहीं हूँ। अब भी मुझे लगता है कि मैं जिस हिसाब से सेवा करनी चाहिए, मुझे ऐसे अपने आप में लगता है कि वो मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ। बाकी इस जर्नी में बहुत ही आनंद आया। क्यों? क्योंकि जितना मैंने देखा है, हम गीता का अध्ययन करते जाते हैं और करवाते जाते हैं उतनी ही, क्योंकि निखिल जी जब भी हम पढ़ाने लगते हैं, मैंने देखा है जो भी हम पढ़ाते हैं, तो जो बोलना होता है, कई बार ये होता है कि वो ना बोल के ऐसे वर्ड्स और ऐसी बातें हमारे अपने आप निकलती हैं कि बाद में हमें भी हैरानी होती है जब मैं डिवोटी सुनती कि रजनी जी आपने ये बोला, हमें बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मुझे भी खुद पता नहीं होता कई बार कि मैंने ये चीज कैसे बोल दी। तो पूरी कोशिश मेरी यही रहती थी कि सबको अच्छे से हर चीज समझ में आए, और कोशिश पूरी करते थे। और सबको समझ में भी आता था, जिसको नहीं भी आता था वो दोबारा भी पूछ लेते थे। तो ये जर्नी मेरी बहुत ही आनंदमय रही। इसका तो वर्णन ही नहीं मैं कर सकती। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। रजनी जी, मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा है जान के कि आप एंजॉय कर रहे हो। एक आपने बात की है कि भगवान ने थोड़ी बहुत कृपा कर दी आप पे, नहीं, हमने ये कहना है कि भगवान ने हम पे छप्पड़ फाड़ के कृपा कर दी है। अगर कमी है तो मुझे क्या सोचना चाहिए, अगर कमी है तो कुछ मेरी तरफ से कमी रह रही होगी, नहीं तो प्रभु तो विशेष कृपा बरसा रहे हैं हम पे, ये कहना है आपने, ठीक है। और नहीं दूसरा निखिल जी, आपने हाँ, मेरा कहा बोलने का मतलब था कि मैं जो थोड़ी सी सेवा कर पा रही हूँ, भगवान की तो बहुत कृपा है मेरे पे, बहुत ज्यादा। हाँ, मतलब मैं सेवा नहीं कर पा रही, मैं यही बोलना चाह रही थी कि यस मैं थोड़ी सी यस सेवा कर पा रही हूँ। बिल्कुल। वो हाँ जी। वो और उसी पॉइंट में आ रहा था जो हाँ आपने जी। कहा सभी डिवोटीज के लिए कि कॉन्वर्सेशन के थ्रू भी हम बहुत सारे लर्निंग्स ले सकते हैं ना। हमेशा यही सोचो कि भगवान की तो कृपा है ही, लेकिन कमी है तो कुछ मेरे एफर्ट्स में है। हाँ और हम बिल्कुल। क्या करना है, मटेरियल लाइफ से हमें सेटिस्फाई हो जाना है, जो भी हमारे हस्बैंड है, जो हमारा घर है, जो हमारे पास पैसा है, उससे सेटिस्फाई हो जाना है हमने। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ के लिए हमें डिससेटिस्फाई हो जाना है बहुत ज्यादा कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि रियलिटी ये है कि हंगर जब बढ़ेगी ना तब कृपा बढ़ेगी। हंगर होती है एक चाहत कि नहीं मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। रियलिटी ये होती है कि जितना डिवोशन में जो आगे बढ़े हुए लोग होते हैं वो हमेशा अपने आप को तुच्छ मानते हैं और वो ये सोचते हैं कि मुझे मुझे कुछ नहीं कर पा रहा प्रभु, मेरे को तो आपने सब कुछ दिया। और ये सच है यही, क्योंकि सब कुछ तो भगवान ने ही हमें दिया ना। तो हम क्या कर रहे हैं भगवान के लिए? कुछ भी नहीं। और वो भी जो हम कर रहे हैं वो भी अपने आनंद के लिए कर रहे हैं, उसमें भी हम मतलब ही होते हैं कि यार हमारा मन शांत हो गया, मेरी डिप्रेशन खत्म हो, उसमें भी हम स्वार्थ से नहीं ऊपर उठ पाए हैं अभी तक सभी लोग, अगर आप नोटिस करें तो हम सबको क्या करना है, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लेके कभी सेटिस्फाई नहीं होना है। 2 माला करते हो तो सेटिस्फाई मत हो जाओ कि हाँ जी बहुत हो गया, और बढ़ाना है मुझे, और सेवाएं करनी है।
10 लोगों को मैं गाइड कर पा रही हूँ, प्रभु मुझे काश आप मुझे इतना सक्षम बनाओ कि मैं 1000 को गाइड कर पाऊँ, राइट। तो इस तरह से प्रेयर करते रहिए, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है और ऐसे ही आप हमेशा चलते रहो। और जो आपकी प्यारी प्यारी कॉन्ट्रीब्यूशन है गोलोक एक्सप्रेस के लिए, उसके हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। स्पेशली आप होल फैमिली, एज अ होल फैमिली बहुत प्यारी प्यारी सेवाएं करते रहो, हमेशा करते रहो, विनम्र रहो और ऐसी झंडा पकड़ के गोलोक एक्सप्रेस का चलते रहो। थैंक यू, कंग्रेचुलेशन। हरी हरी बोल। थैंक यू निखिल जी। तो चलिए आज हम फिर जो लर्निंग शेयर करना चाहते हैं उनके डिवोटीज को आगे बढ़ाएं निखिल जी। जी जी बिल्कुल, आगे चलिए बिल्कुल। जैसा आपने प्लान किया हुआ। सबसे पहले मैं सुदेश जी को बोलना चाहूंगी। सुदेश जी हैं बेंगलोर से। हरी हरी बोल सुदेश जी, अब मंच आपका है। हरी बोल सुदेश जी। हरी 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 बोल। बोल, हरी सुदेश जी हरी आपको बोल। प्रणाम। पहले तो आप तो हमारे मदर हैं, आप बड़े हैं, आपसे हमने बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं पता कि आप इस ग्रुप में हो, ये तो आज मेरे लिए सरप्राइज हो गया। चलिए, कैसा रहा आपका जय, एक्सपीरियंस? हरी बोल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधार श्री वत्सादि गौर भक्तवृंदा। हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल। आपका हमारे सत्संग में हार्दिक अभिनंदन। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आज सुबह से घर में ऐसे लग रहा है कि शादी, दिवाली, दशहरे का माहौल है कि हमारे गुरुदेव आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, सचमुच बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने तो आपके साथ 3 रिश्ते बना दिया। एक तो बेटा जान का, दूसरा कृष्ण कन्हैया का, आपकी मंद मंद मुस्कान पे मैं बारी जाऊं, तीसरा गुरुदेव जी का शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। मेरा नाम सुदेश है, मैं बैंगलोर से हूँ। मैं रहती हूँ, बट बेसिकली मैं चंबा से एक धार्मिक फैमिली से हूँ, जहाँ पर रात दिन राम नाम चलता था। पर ना जाने मैं 8 भाई बहनों में कहाँ से नास्तिक कैसे रहेगी। दुनिया की चमक धमक में मैं इतनी उलझ गई कि कब गिरी और कब उठी ध्यान ही रहा। मैं और दलदल में फंसती गई। जिंदगी बस क्लब, पार्टी और ताश के पत्ते बन के रह गई। मेरे लिए तो कोविड एक ब्लेसिंग है। इतनी घबराई थी कि टाइम कैसे पास करूंगी। थैंक्स टू पारुल जी, जिन्होंने मुझे रीटा जी से मिलवाया। अगस्त 2020 में मिलाया, पर काफी देर तक मैं सीरियस नहीं थी। आई टुक इट वेरी वेरी लाइटली कि कोविड खत्म होएगा, मैं ताश के लिए वापस जाऊंगी। और हम जैसे बुड्ढों को झेलना, जिनकी एज 79 से 93 तक है। पर रीटा जी की पेशेंस, विनम्रता मेरे लिए एक उदाहरण बन गई। और सोचा ये क्वालिटीज मेरे में नहीं है, क्यों ना मैं सत्संग ज्वाइन करूं। फ्रेंड्स, फिर ऐसा जोश चढ़ा कि मैं नोट्स बनाने लग पड़ी। प्रीति जी और मोहनी जी से गाइडेंस लेने लगी और दिल मांगे मोर हर पर एंजॉय करने लगी। प्रीति जी से, नीलम जी से और निखिल जी से ज्वाइन हुई। निखिल जी, नितिन जी, माय हीरोज से जोड़ा, फिर तो क्या था, चांदी ही चांदी होगी। समझ आए या ना आए, ज्वाइन जरूर करती थी। आज मैं पारुल जी से कह सकती हूँ कि मेरी अटेंडेंस, मैं प्राउड से कह सकती हूँ कि मेरी अटेंडेंस 100% है। माय लर्निंग फ्रॉम भागवत गीता एक गहरा ज्ञान सागर है। गागर में सागर, जैसे आप कहते हैं, जीवन जीने की शैली है। एक परफेक्ट क्वेश्चन आंसर बुक का मॉडल है। ये एक यूनिक कोर्स है जिसे बड़ी सरलता से विद एग्जाम्पल और डिटेल से समझाया जाता है। जैसे बच्चों को चलना सिखाते हैं, वैसे ही मुझे 79 साल में ABCD, फोर्थ पिलर, 5 कंपोनेंट्स, लाइफ के फंडे, गपशप जो मनुष्य को झंझोड़ कर रख देती है।
अपनी इंद्रियों कछुओं की तरह समेटना, अपने डे टू डे कुरुक्षेत्र में कैसे टैकल करना, अध्याय 1 से 18 तक बहुत अच्छी तरह से बनाया है, समझाया। इतना गूढ़ ज्ञान है कि हम अगर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें तो जिंदगी समझ जाएगी। त्रिगुणी माया का विकारों का भी यहाँ से पता चला और मालूम पड़ा कि कौन सा गुण अब हावी होता है। मेरे सबसे प्यारा चैप्टर कृष्ण भावना भावित कर्म, सब कुछ प्रभु पे छोड़ दो, कान्हा को अपनी बुद्धि में बिठा लो, वो कभी गिराएगा नहीं, रास्ता ही दिखाएगा। चिंता नहीं, चिंतन करो। गोलोक एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को इस दिव्य धाम में शरण मिली। अब मैं आपके दर्शाए हुए मार्ग पर चल रही हूँ। भोग लगाना, आरती करना, नाम जाप की 32 मिनिमम माला करती हूँ। भक्ति में बहुत शक्ति है। टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉडल है, नित्य निरंतर चलना है। फोकस को करें, लॉजिक ना लगाएं, बस इम्प्लीमेंट करें। आई फील सो ब्लेस्ड टू जॉइन गोलोक एक्सप्रेस, जिसने मुझे झुकना, मुड़ना, मिटना, जुड़ना सिखा दिया। सभी को खुश करने में लगी थी, किसी को भी खुश नहीं कर सकी, पर गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया तो खुशियों का खजाना मिल गया। निर्भयता आ गई, मन रूपी रावण को मारना आ गया। भगवत ज्ञान के 7 श्लोक में इतना सुंदर हमको समझाया है कि जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे जड़ रहते हैं, उसी प्रकार परमात्मा रूपी धागे के आत्मा रूपी मोती को गूंथ लो, तो कभी भी उन्हीं पे आश्रित रहो तो आपको भौतिक जगत का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। वही सब कारणों के कारण है। चिंता नहीं, चिंतन करिए, समय को स्पेंड करिए, सेलिब्रेट करिए, स्पेंड नहीं सेलिब्रेशन करिए। अब तो निखिल जी, आप हमारे साथ, रजनी जी, रीता जी, 2 गुरुओं के साथ सारी रीत क्लियर हो रही है। बस एक सुंदर बगीचा तैयार हो गया आपके वेलकम के लिए। प्रभु तो भाई जनार्दन है। अगर अज्ञानता वश जगन्य से जगन्य अपराध भी हो जाए तो वो भी हमें क्षमा कर देते हैं। भाव अच्छा होना चाहिए। सारी सृष्टि के मालिक प्रभु जी हैं, यहाँ तक कि पानी का स्वाद, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता, आपकी भक्ति कभी विफल नहीं होती। जहां से छोड़ी है वहीं से शुरू होती है। गोलोक एक्सप्रेस मेरे लिए एक आर्ट ऑफ लिविंग है, पर्सनैलिटी डेवलपर है, काउंसलर है। वो भरमौर से रमेश जी की मैंने जर्नी जब सुनी तो मैं बहुत रोई कि कैसे वो कपल दर बदर भटक रहे थे, और जब गोलोक एक्सप्रेस की शरण मिली तो अब कितने खुश हैं। लार्ज हार्टेड है, दान का भंडार है। सबसे बड़ी विशेषता है कि सिखाने वाला सीखने वाले से पूछता है। अपनी संस्था से प्यार करें, दूसरों से रिस्पेक्ट करें। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस मुझे ना कहना आ गया। भौतिक जगत का प्रेशर पढ़ने पर भी मैं अपनी यात्रा बहुत इंजॉय कर रही हूँ, नर में नारायण देख रही हूँ। इसी जीवन को आखिरी बनाना है, देखने का नजरिया ही बदल गया है। ये बदलनी आ गई है। अब सत्संग ही हमारी फैमिली है, वासुदेव कुटुंब है, डिजायर बस स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअल की ही हो। निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, रीता जी, रजनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को सही रास्ते पे लगाने के लिए। फ्रेंड, मैं सबसे पहले यही गुजारिश करती हूँ कि जो मूर्खता मैंने की है 78-9 एज तक आने की, आप रिपीट मत कीजिए। जिंदगी के सिर्फ 4 दिन है, बाकी सब बेकार दिन है। माई ग्रेटिट्यूड टू निखिल जी,
जीना पड़ता मेरी बाँ, जीना पड़ता मेरी बाँ, असा लुट जाना सी, जे फिर किते न मिलदी था, असा रुल जाना सी, असा रुल जाना सी, असा रुल जाना सी। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक धाम में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति पर लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। आई फील लाइक डांसिंग। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। सुदेश जी, आपको सुन के हमेशा ही बहुत आनंद आता है। आप हमारे बड़े भी हैं, इतने विनम्र हैं। आप इस एज में भी आपने इतने अच्छे चेंजेस किए, टेक्नोलॉजी को सीखा। पारुल जी का भी धन्यवाद, रीता जी का भी धन्यवाद, और 100% अटेंडेंस के लिए तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो आप पहले का अपना लाइफस्टाइल बताते हो, आई थिंक कोई भी आपको सुनेगा ना, वो विश्वास नहीं कर पाएगा कि पहले का आपका लाइफस्टाइल क्या था और अब आप भगवान की कृपा से कितने प्यारे डिवोटी बन गए हो। तो कोई ये नहीं कह पाएगा कि कोई डिवोशन में नहीं आ सकता, कि किसी का भी टाइम आ सकता है। और भगवान किसी पे भी जब कृपा कर सकते हैं तो एकदम किसी का कायाकल्प हो सकता है। और आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन रहे हो, और मुझे लगता है अगर आप चलते रहोगे तो बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनोगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड ब्लेसिंग्स। इसमें कांग्रेचुलेशंस। रीता जी का बहुत, आपका ना सुदेश जी म्यूट हो गया है, आप म्यूट हो गया आपका, अनम्यूट कीजिए। सॉरी, मैंने कहा इसमें रीता जी का बहुत बड़ा हाथ है। उनकी पेशेंस देख के, विनम्रता देख के मैं तो हैरान होती थी। और मैंने कहा ये गुण मेरे में नहीं है, मैंने तो ये जरूर सत्संग करना है। और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू रीता जी। आपका भी देखिए कैसे कौन सा डिवोटी किससे इंस्पायर हो जाता है। देखिए रीता जी को कभी नहीं लगता होगा कभी वो इंस्पायर कर सकते हैं, बट भगवान की प्लानिंग होती है ना, उसने किससे किसको इंस्पायर करना है। आपको भी आज ये लगता होगा मुझसे कौन इंस्पायर होगा, बट वैसे ही जैसे रीता जी को लगता था, रजनी जी को भी ये लगता होगा। ठीक है, लेकिन याद रखना है कि भगवान ने हमें चुना है सेवा के लिए, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। जो बताया जा रहा है उसे आप लोग करते रहिए, कब आपके माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव आएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। थैंक यू सुरेश जी। और मैं ये प्रेयर्स करता हूँ, ये चतुर्मास में अब आप थोड़ा फ्रंट पे आने आए। आप में बहुत पोटेंशियल है, हम चाहते हैं आपको मंच में दिखो आप, और प्यारी प्यारी सेवाएं करो। थैंक यू, कंग्रेचुलेशन। रजनी जी, आप कुछ कहना चाहते हो? हरी हरी बोल। थैंक यू सुदेश जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी मतलब आपने आज अपना, बहुत ही अच्छे भाव थे आपके, सुन के आनंद आ गया। हरी हरी बोल। हरी हरी अब बोल। नेक्स्ट डिवोटी की तरफ चले निखिल जी। जी जी, ऑफ कोर्स। हाँ जी, नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट है आशा जी हैं कोटा से। आशा जी, हरी आशा जी, बोल आपको आशा जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल जी। मैं आशा लोखोटिया कोटा राजस्थान से हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। ये मेरी पहली रीडिंग है, और मैं इस ग्रुप से मेरी पड़ोसी प्रिया एडवाणी के माध्यम से जुड़ी हूँ। हमारी मेंटर्स रजनी गुप्ता जी व रीटा जी है। ये दोनों हमको भागवत गीता के श्लोक सरल भाषा में समझाते हैं। बहुत अच्छा लगता है और हमको बहुत अच्छे से समझ में आता है। उससे बड़ा ही आनंद आता है। जैसे बच्चों को नर्सरी से पढ़ा रहे हो वैसे हमको समझाते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं। धन्यवाद इस गोलोक एक्सप्रेस का जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफार्म दिया है। और जब से इस ग्रुप से जुड़ी हूँ तब से जाना है कि ये जब से इस ग्रुप से जुड़ी हूँ तब से जाना है कि हम एक आत्मा हैं और इसको चलाने वाले परम प्लस आत्मा परमात्मा है। भगवान पूर्ण है। पहले भी हम भागवत गीता पढ़ते थे पर कुछ समझ नहीं आता था। ग्रुप से जुड़ने के बाद बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। पूरी गीता का सार यही है कि
अच्छे कर्म करें और हम फल की आशा न करें। जो भी कर्म करें हम कृष्णा जी की खुशी के लिए करें। हर काम में कृष्णा जी को जोड़कर चलना है और हमको भगवान के प्रति समर्पित होना है। नकारात्मक बातों को हटाकर हमें सत्संग, सेवा, साधना और सदाचार करना है। हमारे जीवन में 3 गुण प्रधान है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। हमको ज़्यादा से ज़्यादा सतोगुण अपनाना है, जिससे हमें अपने अंदर की बुराई को बाहर निकालना है, दूसरों की बुराई को नहीं देखना है। क्रोध, अभिमान त्याग कर मोह माया से दूर रहना है और कृष्ण जी की भक्ति में लीन रहना है। जब से मैं यूट्यूब में निखिल जी और नितिन जी के वीडियो देखती हूँ, सुनती हूँ तो मेरा बहुत आनंद आता है और बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मैं देखती सुनती रहती हूँ। पूजा पाठ तो हम पहले भी करते थे पर उसका महत्व नहीं समझते थे। जब से गोलोक एक्सप्रेस से जुड़े तब से जाना गीता ज्ञान तो पूरा ही हमारे जीवन का हिस्सा है। भगवत गीता हमें जीना सिखाती है और इस ग्रुप से जुड़कर मैंने माला जाप, दान और एकादशी का महत्व जाना। दान किसको देना है ये भी जाना। हम लड्डू गोपाल जी को, कृष्णा जी को रोज स्नान कराते हैं, उनका तरह तरह का श्रृंगार करते हैं और हम भगवान को भोग लगाते हैं। वो प्रसाद बन जाता है, भोग ही भगवान का प्रसाद बन जाता है। प्रसाद ग्रहण करने से हमारे मन के विचार अच्छे हो जाते हैं और हमें जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करनी चाहिए ताकि हम गोलोक धाम पहुंच सकें। जीवन में निम्रता, सरलता, अपनापन जैसे गुण सीख सकें। दूसरों के लिए प्रार्थना, मदद करना और ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करके जीविका की ओर बढ़ना है, आगे बढ़ना है हमको। जब से मैं ग्रुप में जुड़ी हूँ तब से भगवान की रोजाना पूजा करती हूँ। पहले मैं रोज़ नहीं करती थी, छोड़ देती थी, कोई काम आ जाता है, पर जब से इस ग्रुप में जुड़ी हूँ, जब से भगवान की रोज़ पूजा करती हूँ, माला जाप करती हूँ, और तब से मेरा आत्मविश्वास और मन का ही शांति प्रबल हुई। पहले नकारात्मक विचार आते थे पर अब नहीं आते हैं। कृष्णा जी की नहीं आते हैं। कृष्णा जी की भक्ति से प्रेम और अटूट विश्वास बढ़ा है। अंत में मैं धन्यवाद करती हूँ रजनी जी का, रीता जी का और निखिल जी का, नितिन जी का, जिन्होंने इतना अच्छा ज्ञान दिया है, दिव्य प्लेटफार्म दिया है और हमें अच्छा ज्ञान देकर जीना सिखा रहे हैं। गोलोक एक्सप्रेस में आइए और अपना दुख दर्द भूल जाइए। ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरे हरी हरी कृष्णा, बोल। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरी हरी बोल। आशा जी, आपको सुन के बहुत आनंद आया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ी प्यारी प्यारी लर्निंग्स आपकी बन रही है, आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो कि अब नेगेटिविटी कम हो रही है। आपने सार पकड़ लिया है कि फलों की इच्छा का त्याग करना है और प्रभु की प्रसन्नता के लिए काम करना है। देखिए, छोटे छोटा तत्व भी अगर आपने पकड़ लिया और उसके बेस पे अगर आपने जीवन जीना शुरू कर दिया ना, तो आपकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। भगवत गीता को एक भी श्लोक समझ जाए, एक भी, और उस पर जीवन जीना शुरू कर दे, तो उसकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। बस हमारी रिक्वेस्ट यही है, चलते रहिएगा। ये नहीं सोचना है एक बार हमने रीडिंग कर दी तो रुक नहीं जाना है आपने, चलते रहना है। एक बार में कुछ समझ आया, अगली बार में कुछ और समझ आएगा। आगे चलते रहिए। बेस्ट विशेष एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा अच्छा लगा आपको सुन के। हरी हरी बोल रजनी जी। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल जी। हरी हरी हरे बोल रीता जी, कृष्णा आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल एवरीवन, हरि बोल निखिल जी, हरि हरी बोल जी। बोल। बहुत बहुत हरि शुभकामनाएं रीता जी आपको। मैं सोच ही रहा था रीता जी नहीं दिखे आज, तो अच्छा लगा आप दिख गए। जी, हरि बोल। चलिए, हरि बोल निखिल जी, हरि बोल एवरीवन। निखिल जी, आज का दिन तो बड़ा सौभाग्यशाली है। देखिए, एक तो हमारी भागवत गीता की रीडिंग कंप्लीट हुई है और दूसरा आज आप हमारे सत्संग ग्रुप में आए, बड़ा अच्छा लग रहा है। और आपके आने से तो हमारे ग्रुप की शोभा और भी बढ़ गई है। तो निखिल जी, आपके आने से
बड़े डिवोटी सारे बहुत खुश हैं और बहुत एक्साइटेड भी थे कि आज हमारे जो स्पिरिचुअल गुरु है हमारे ग्रुप में आ रहे हैं। तो आज जो कुछ भी देखिए हम कर पा रहे हैं उस पे भगवान की कृष्णा की कृपा के कारण कर पा रहे हैं और आपकी ही बदौलत कर पा रहे हैं। और क्योंकि देखिए आपने जो हमें गोलोक एक्सप्रेस जैसा दिव्य डिवाइन प्लेटफॉर्म दिया है ना, उससे जुड़ करके हमारी लाइफ, मेरी तो लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। आपने मेरे हमारे सबके अंदर, मेरे अंदर नहीं हम सबके अंदर अज्ञान रूपी अंधेरे को खत्म कर दिया है और उधर उसकी जगह ज्ञान रूपी प्रकाश को भर दिया है। देखिए वैसे तो देखिए ना तो मैं इस योग्य हूँ ना ही मेरे में कोई काबिलियत है, लेकिन जो कुछ भी आप हमें यहाँ इतने सरल ढंग से सिखाते हैं उसे मैं अपने लाइफ में तो उतार पा रही हूँ, लेकिन उसे मैं उस ज्ञान को मैं आगे भी बांटने में सक्षम हो पा रही हूँ। ये कैसे हो रहा है? ये सब आपकी ही बदौलत हो रहा है। देखिए यदि मैं इस ग्रुप से नहीं जुड़ती तो मैं आज भी वो जो वर्ल्डली लाइफ है ना, तो उस वर्ल्डली लाइफ की माया नगरी है हमारे लिए, वो तो माया नगरी है किस्म की, अब पता चला हमें। तो मैं उसी में घूमती रहती और उसमें टेंशन में पड़ी रहती और हमेशा क्या करती, हमेशा डरी रहती, क्योंकि मैं शुरू से ये एक डरपोक किस्म की लेडी हूँ। मैं कोई मुझे कुछ कहता था तो मैं डर जाती थी, किसी से बात नहीं कर पाना, किसी से अपनी बात नहीं रख पाना, कुछ बोल नहीं पाना, ये सब कुछ मेरे अंदर था। लेकिन जो कि है इस ग्रुप के साथ जुड़ करके सब कुछ खत्म हो गया। निखिल जी, इस ग्रुप के साथ जुड़ करके मैंने बहुत कुछ सीखा भी, और इतना इस ग्रुप के साथ जुड़ करके मुझे इतना मान सम्मान मिला, इतना प्यार मिला कि मैं इस वर्ल्डली लाइफ की मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। तो निखिल जी, आपने जगह जगह से इतने इतने प्यारे मोती, इतने कीमती मोती इकट्ठे किए हैं और उन सबको क्या किया, एक डिवोशन रूपी धागे में आपने बांध दिया है। और बस भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि हम सब मिल करके जो ये एक आपने इतना बड़ा डिवाइन ग्रुप गोलोक एक्सप्रेस जो इतना बड़ा ग्रुप खड़ा कर दिया है, उसके साथ सब मिल करके हम आपके सहयोग के साथ और भगवान की कृपा के साथ हम सब आगे बढ़े और जो सपना है हम सबका, हर घर मंदिर हर मन मंदिर, उसको हम पूरा कर पा रहे और भगवान की कृपा भी हम पर हमेशा बनी रहे और आपका सहयोग भी बने रहे। निखिल जी, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने मेंटर सभी नितिन जी का, प्रीति जी का, अपने नीलम जी का, रूपाली जी का और अपनी रजनी जी का, जिन्होंने मुझे इस ग्रुप के डिवाइन ग्रुप के साथ जोड़ा। और अब मैं इस मंच से सुदेश जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो कि हर समय सेवा के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। अगर कहीं मुझे और रजनी जी को इकट्ठे कहीं काम पड़ जाए तो वो बड़ी आसानी से ग्रुप को लीड कर लेती हैं। और मैं अपने सभी डिवोटीज जो कि हमारे साथ रीडिंग कर रहे हैं उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहती हूँ और उनका धन्यवाद भी करना चाहती हूँ, क्योंकि वो सभी जो है बड़ा बड़ा अच्छा कर रहे हैं। साथ में जो भी उनको सेवा दी जाए वो हमेशा उसके लिए तैयार रहते हैं। और आज जो हम ये रीडिंग अपनी भागवत गीता की रीडिंग कंप्लीट कर पाए हैं वो केवल और केवल उनके सहयोग के कारण ही हो पाया है। तो निखिल जी, मैं आपके लिए कुछ लाइनें बोलना चाहूंगी। सही क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये सब बताते हैं आप। झूठ क्या है और सच क्या है, ये सब समझाते हैं आप। जब सूझता ही नहीं कुछ भी, जब सूझता ही नहीं कुछ भी, तो राहों को सरल बनाते हैं आप। जीवन के हर अंधेरे में, जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप। बंद हो जाते हैं सब दरवाजे, सब जब बंद हो जाते हैं जब सारे दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं आप। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखलाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल जी। हरी बोल रीता जी, बहुत दिन के बाद सुना है मैंने आपको, बड़ा आनंद आ रहा है। और कितने अच्छे आप एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन गए हो, अच्छे ओरेटर बन गए हो, इतने सारे लोगों को मोटिवेट कर पा रहे हो। आपकी काइंड वर्ड्स के लिए आपका भी थैंक यू। आप जैसे प्यारे प्यारे डिवोटीज की ब्लेसिंग्स और सपोर्ट से ही मैं कुछ कर पा रहा हूँ, अदरवाइज मैं पर्सनली खुद फील करता हूँ कि मेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है। और ये सब जो कृपा हुई, आप सब लोग मिले, इतने प्यारे प्यारे डिवोटीज जैसे पंकज जी, रजनी जी और आप सब लोग, तो सब लोग मिलजुल के जब सेवा करते हैं ना तो प्रभु बड़े खुश होते हैं, क्योंकि कलयुग में यूनिटी से सेवा करने का भाव यही बड़ा रेयर है। तो ये कृपा है हम सब पे, बस इस कृपा को एंजॉय करते हैं, मिलजुल के हमेशा साथ चलते रहते हैं। थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशंस। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू निखिल जी। चलिए नेक्स्ट डिवोटी के पास चलते हैं।
नेक्स्ट डिवोटी है प्रिया अडवाणी जी कोटा से। हरी हरी बोल। प्रिया प्रिया जी आपको अडवाणी भी जी, बहुत 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 शुभकामनाएं प्रिया जी आपको। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू अ बॉडी, फ्री एज अ सोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। न अस्त्र पर, न शस्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरि बोल। मैं प्रिया अडवाणी कोटा राजस्थान से, मैं इस प्रिया जी ग्रुप अगर आप से। ना थोड़ा सा पीछे बैठोगे, आपका फेस पूरा कट गया है, हल्का सा पीछे चले जाइए, ये तो फेस कट जाएगा आपका सारा। हाँ जी, थोड़ा सा पीछे जाइए आप, बस बस परफेक्ट, ठीक है, थैंक यू। मैं प्रिया अडवाणी कोटा राजस्थान से, मैं इस ग्रुप से 2 सालों से जुड़ी हुई हूँ। रजनी गुप्ता मैम के जरिए मैं इस ग्रुप से जुड़े हैं। उनके व्यवहार व विचारों को देखकर हमें बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। भागवत गीता सुनने के बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि हमारी पूरी जिंदगी कर्मों पर ही डिपेंड है। पहले हम ये समझते थे भागवत गीता सिर्फ श्राद्धों वगैरह में ही पढ़ी जाती है। पहले हम जो भी करते थे वह सोचते नहीं थे, पर अब इस ग्रुप से भागवत गीता सुनने के बाद यह सीखा, हम जो भी यह सीखा भागवत गीता सुनने के बाद यह रियलाइज हुआ कि पूरी जिंदगी हमारे कर्मों पर ही डिपेंड है। पहले हम जो भी करते थे तो सोचते नहीं थे, पर अब इस ग्रुप से भागवत गीता सुनने के बाद यह सीखा कि हम जो भी कर्म करें वो ईश्वर की खुशी के लिए करें। जब हम ये सोचकर करते हैं तो हम बुरे कर्म करने से बच जाते हैं और ईश्वर की खुशी के लिए ही करें। जब हम ये खुशी के लिए करें, जब हम ये सोचकर करते हैं तो हम बुरे कर्म करने से बच जाते हैं। भागवत गीता हमारी जिंदगी में हर एक कदम पर अच्छे से चलना सिखाती है। हमें दान करना चाहिए, वो भी कैसे और किसको करना चाहिए। दान भी किसी सुपात्र के हाथ में जाना चाहिए। दान करके अहंकार नहीं आना चाहिए। ये सब हमने इसी ग्रुप से सीखा है। वो ही असली दान है जो हमें अहंकार के बिना किया जाए। हम एक आत्मा है और आत्मा को चलाने वाला वो परमात्मा, परम प्लस आत्मा, सुप्रीम सोल है। हमें सारे काम कृष्णा जी की खुशी के लिए ही करने चाहिए ताकि हमारे बुरे कर्म दिव्य अवस्था में बदल जाएं। हमें अपने जीवन में सत्संग, सेवा, साधना व सदाचार को अपनाते हुए जीवन जीना चाहिए। जब हम अपने जीवन में इन गुणों को अपनाएंगे तभी हम अपने मन अर्थात जंगली घोड़े को नियंत्रण में ला सकेंगे। हमें इस संसार रूपी कीचड़ में अर्थात नेगेटिव चीजों में रहकर भी खुद को शुद्ध बनाना है। हमें ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी है। भक्ति केवल आनंद के लिए नहीं होती बल्कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता है तथा हमें उस गोलोक धाम पहुंचने के लिए ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी चाहिए। इस ग्रुप से जुड़ने के बाद ही हमने एकादशी व्रत का महत्व समझा। पहले हम समझते थे एकादशी व्रत का मतलब होता है फलाहार खाना, पर निखिल जी आपने हमें ये समझाया कि एकादशी व्रत का आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक रूप से इसके क्या फायदे होते हैं। शारीरिक रूप से हमारे शरीर रूपी मशीन को थोड़ा सा आराम मिलता है। मानसिक रूप से हमारे मन तथा इंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं और आध्यात्मिक रूप से तो बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। जिस तरह से आपने बताया, अगर एक माला भी करते हैं तो हमें उसका कई गुना फल मिलता है। इसलिए हमें एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी चाहिए। माला जाप करना हमने इसी ग्रुप से सीखा है। पहले हमें ये लगता था कि माला बड़े बुजुर्ग करते हैं, पर हमने कभी ये सोचा ही नहीं था कि माला करने का किसी की एज नहीं होती। हर समय भगवान को याद करके धन्यवाद करना चाहिए। हमें अपने जीवन में विनम्रता लानी है। जितनी विनम्रता आएगी उतना ही हम भगवान के रास्ते पर जाएंगे। भोग लगाने का महत्व भी जाना। भगवान पूर्ण है, वो अलौकिक हैं। भगवान ने हमें फ्री विल दे रखी है कि हम नेगेटिव बातों को न अपनाकर अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें हमेशा समभाव में रहना है। दुख में न ज्यादा दुखी और खुशी में न ज्यादा एक्साइटेड होना है।
हमें दूसरों के अवगुणों को न देखकर खुद के दोषों को दूर करना है। ये सारी बातें हमें इसी ग्रुप से ही सीखने को मिली है, वरना इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि हम खुद के दोषों को कभी देख पाते। भगवान के बारे में कोई तर्क वितर्क नहीं करना है और पूरी लाइफ भगवान श्री कृष्णा जी को डेडिकेट करके सेवा करनी है और उन्हें अपना मित्र बनाना है। भगवान पर अटूट विश्वास रखकर समर्पण करना है। हमें शुद्ध भक्त बनना है। हमारी जिंदगी में 3 गुणों का समावेश होता है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। हमें ज्यादा से ज्यादा सतोगुण को अपनाते हुए दिव्य अवस्था की ओर बढ़ना है। आपने हमें केवल न सब आज की जमाने में जो शिक्षा दी जाती है वो सिर्फ किताबी शिक्षा दी जाती है और कहीं भी हमें इस तरह की शिक्षा नहीं मिली जिससे आपने पूरी संपूर्ण शिक्षा के बारे में हमें बताया है और हमें बैलेंस लाइफ जीने का तरीका सिखाया है। उससे हमारी लाइफ में बहुत बदलाव आया है और भक्ति जीवन जीना, भक्ति करके हमें जीवन जीना आप बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। और हमारे कौरव, जैसे गीता में बताया गया है, पहले हम ये समझते थे कौरव और पांडव एक तरह का पात्र हैं, बस सीरियल में देखा कौरव पांडव एक तरह के पात्र होते हैं, पर आपने ये समझाया कि कौरव पांडव तो हमारे अंदर ही हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब हमारे कौरव हैं जो हमारे अंदर ही होते हैं। और पांडव का धर्म, बड़ों का सम्मान करना, धर्म के लिए सच्चाई से रहना, ईमानदारी से चलना, ये हमारे पांडवों को इंगित करते हैं। ये सब हमारे जीवन में ही है और अंतर्द्वंद हमेशा बना रहता है मन और बुद्धि का, पर हमें हमेशा मन की बात नहीं सोच सुन के हमें सिर्फ अच्छी चीजों की ओर ही बढ़ना है। और अंत पहले मैं अपना बदलाव के बारे में बताऊंगी कि जब से मैं इस ग्रुप से जुड़ी हूँ, गोलोक ग्रुप से जुड़ी हूँ, तब से मेरे में बहुत चेंजेस आए हैं। पहले मैं हर बात पे विचलित होती थी और नेगेटिव बातें पहले आती थी, हर बात में, घर में भी, और मतलब क्रोध आता था, नेगेटिव चीजें पहले आती थी। अब घर में भी भक्ति का माहौल रहता है, व्यर्थ के विचार नहीं आते हैं। आजकल सत्संग सुनना ही अच्छा लगता है, हर काम के लिए कृष्णा ही याद आते हैं, जो भी होगा कृष्णा जी अच्छा करेंगे। खाना बनाते, उठते बैठते अब कृष्णा जी का नाम ही मुंह में रहता है। किसी को माफ करना इतना आसान नहीं होता था, लेकिन अब ये सोचते हैं कि ये उसके कर्म है, हम तो अपना कर्म करें। ये सब हम चीजें आपके ग्रुप से जुड़कर ही सीख पाए हैं। पहले सबसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहती थी और दुखी होते रहते थे, अब वो कम हो गया है, धैर्य रखना आ गया है, दूसरों के लिए प्रार्थना निकलती है। और बस ये अंत में मैं यही कहूंगी कि मैं धन्यवाद करती हूँ इस गोलोक एक्सप्रेस का और निखिल जी आपका, रजनी मैम का, रीता जी मैम का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा भक्तिमय दिव्य प्लेटफॉर्म दिया और अच्छे से जिंदगी जीने का तरीका सिखा रहे हैं हमें। और हम तो कुछ भी नहीं थे, ये हमारी कृष्णा जी की कृपा ही है, जिनकी कृपा हम पे हुई और हम इस ग्रुप से जुड़े। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ रजनी मैम का, जिन्होंने हमें इस लाइफ को, हमें स्वर्ग जैसी लाइफ बनाई और हमें अपने ग्रुप से जोड़ा। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू हर प्रिया सांस जी। में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। प्रिया जी आपको सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। बड़ी डीप लर्निंग्स आपने शेयर की हमारे साथ, आप गुणों के कॉन्सेप्ट को भी समझ पाए हो, समझ गए हो कि सात्विक गुण बढ़ाना है और फिर दिव्य अवस्था को भी प्राप्त करना है, राइट। अब आपका जो डिजायर भी चेंज हुई है, अब आप कह रहे हो बहुत अच्छा लगता है कि भगवान की बातें सुनो। तो भक्ति में प्रगति का एक लक्षण ये होता है कि संसार से वैराग्य आ जाता है, वो पुरानी दुनियादारी वाली बातें करने का दिल ही नहीं करता।
और भगवान की बातें करने को भी मिल जाए तो बड़ा आनंद आता है। नेगेटिव सोच भी आपकी चेंज हो रही है, और कोटा में ऐसा लग रहा है बहुत सारे डिवोटीज अभी इकट्ठे चल रहे हैं। आप सब मिलजुल के चलो और बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनिए। कंग्रेचुलेशंस। हरी हरी थैंक यू, बोल। थैंक यू, हरी हरी थैंक बोल यू। जी। हरी हरी बोल। हरी 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 बोल। बोल, हरी हरी बोल। चलिए रीता जी, रजनी जी, नेक्स्ट डिवोटी कौन है जी? हरी हरी बोल प्रिया जी, बड़ी अच्छी जर्नी थी, बड़ा आनंद आया सुन के और बहुत सी चेंजिंग भी आया आपने, थैंक यू प्रिया जी। तो नेक्स्ट डिवोटी है सीमा महाजन दिल्ली से। सीमा जी आप अपनी जर्नी शेयर कर सकती हैं। हरी बोल सीमा जी दिल्ली से। सीमा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीमा हरी महाजन हरी जी। बोल। हरी हरी बोल जी निखिल जी, हरी हरी बोल। हरी आपका बोल बहुत सीमा जी। बहुत स्वागत है हमारे। हाँ जी, हरी हरी बोल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप निखिल भैया, आज आपको लाइव पाकर बहुत खुशी हो रही है। आपका हार्दिक अभिनंदन है मेरी और हमारे ग्रुप की तरफ से, सबकी तरफ से। आपने इतना अच्छा गोलोक एक्सप्रेस के का प्लेटफॉर्म हमें दिया है, बहुत बहुत शुक्राना आपका। मैं सीमा महाजन हूँ, हम दिल्ली में रहते हैं। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैं दिसंबर 2021 में इस सत्संग से जुड़ी थी। हमारे मासी जी सुदेश महाजन जी ने सत्संग से मुझे जोड़ा है। जब सत्संग से जुड़ी तो इतना अच्छा लगा कि रीता जी, रजनी जी इतने सुंदर तरीके से, सरलता से भागवत गीता के बारे में बताते हैं कि कैसे हमें अपने जीवन को आगे लेकर जाना है भक्ति के मार्ग पर। हमारा पूरा ग्रुप पूरे लगन से सत्संग को सुनते हैं, शेयर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। भगवत गीता का पता ही नहीं था कि कैसे ज्ञान होता है, और कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जैसे दिया था उसी प्रकार निखिल भैया आपने भी उसी रूप में सब में अपने विचार दिए हैं। अब सत्संग सुनने से अपने मन में ठहराव आ रहा है कि दुख सुख तो आने हैं और जाने भी हैं, पर हर टाइम हमें अपने आप को बदलना है। वो सब सत्संग से ही हो सकता है। सेवा भाव हर काम को भगवान के समर्पित करके भगवान की खुशी समझकर करना है। हमें अपने कर्मों को ठीक करना है। हमें पता नहीं चलता कहाँ कहीं गलत कर्म हो जाता है, कैसे समभाव में रहना है। यहाँ गोलोक एक्सप्रेस सत्संग से जुड़ने के बाद ही अपने आप का पता चलता है। जो भी हो रहा है, होता है, सब भगवान की मर्जी से ही है। हमें कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं रखनी है। जहाँ हम फल की इच्छा रखते हैं वहीं सब किया कराया हमारा खत्म हो जाता है। पहले तो निखिल भैया यही लगता था कि मैंने उसकी इसकी सेवा की, लेकिन अब पता चला है कि हमारे पहले कर्म भी हैं जो हमें भुगतने ही है। इस सत्संग से हमें पूरा ज्ञान से पता चलता है। ये सब सत्संग जुड़ने से ही समझ आ रही है। मन तो भटक ही जाता है, पर जब सत्संग सुनते हैं तो अपने आप को रोकना आ गया है। गोलोक एक्सप्रेस से बहुत ही सहानुभूति मिली है कि प्रेम ही सब कुछ है। अब भक्ति करने का तरीका पता चला है कि हर वक्त चैंटिंग करना, भाव अच्छे रखने, दूसरा नहीं देखना। हमें गोलोक एक्सप्रेस से एक असली अच्छा परिवार मिला है। जब रजनी जी, रीता जी सबका नाम लेकर बोलते हैं कि आप बताओ, आप बताओ, जैसे सबके नाम लेते हैं तो इतना मन में प्यार आता है, इतना अच्छा लगता है कि कहाँ हम सोचते रहते हैं कि हमें कोई बुलाए, हमें कोई आवाज दे। तो ये तो हमें इतना फ्री का प्यार, इतना फ्री का परिवार, सच्चा परिवार मिल गया है। दिल से सब सबको हिम्मत, बराबर हिम्मत देते हैं। तो दिल करता है कि जरूर चाहे 2 लाइन ही शेयर करें। निखिल भैया जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने इतना अच्छा परिवार बना दिया, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ होती। बहुत बहुत थैंक्स जी आप सबका, इतना प्यार प्रेम की भक्ति देने का। ये 18 अध्याय जितने भी हमने पूरे सुने हैं, तो उससे पता चलता है कि सत्संग को सुनकर हमें प्रैक्टिकल में लाना है। सबसे बड़ी बात है, अब कोई चिंता नहीं है। निखिल जी आपसे सभी डिवोटीज से जुड़कर सत्संग में लगे रहना एक असली जीवन मिल गया है, जिसका हमें
हम सबको फायदा लेना है, जीवन में सुधार लाना है, हर घर मंदिर, हर मन मंदिर बनाना है। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए। हरी हरी बोल दे भैया, हरी हरी बोल निखिल जी। मैं छोटा सा एक स्टैंजा बोलती थैंक हूँ यू। भजन का। मुझे भजन से थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सा एक स्टेप बोलती हूँ। जब से मिला तो सांवरे, किस्मत बदल गई। जब से मिला तू सांवरे, किस्मत बदल गई। मेरी अंधेरी जिंदगी रोशन हो गई। खाता रहा हूँ ठोकरें, दर दर की मैं सदा। खाता रहा हूँ ठोकरें, दर दर की मैं सदा। हाथों को तूने थाम के चलना सिखा दिया। तूने दिखाई राह तो मंजिल ही मिल गई। जब से मिला तो सांवरे, किस्मत बदल गई। हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, लाइव थैंक यू। देखकर आपको बहुत अच्छा लगता है, मन में बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। थैंक यू सीमा जी, मुझे भी बहुत आनंद आया। मेरी यही मम्मी, हमारा पर्पस होता है कि हम एक परिवार है। हाँ जी, ये बहुत आनंद आया हम आपसे है ही एक मिलके भी। परिवार। पर्पस भी यही होता है इन सेलिब्रेशन। जी जी, हाँ जी, आप मैं एक कंप्लीट कर बात लो बोलूँ फिर मैं बोलता आपको। हूँ। चलिए मम्मी, बोलिए। मेरी मदर लीला महाजन है जो चंबा से हैं। उन्होंने, वो पहले से सुन रही थी ये सत्संग, तो उनको देख देख के मुझे भी लगा कि मैं भी सबके बीच में अपना ज्वाइन करूं। तो बस अच्छा लग रहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ। चलिए बहुत बढ़िया। हरी हरी देखिए, बोल। आपको नहीं पता चला ना, नीलम जी ने ये नहीं सोचा होगा कि कभी वो किसी के लिए प्रेरणा बन जाएंगे। आपके मदर ही आपके लिए प्रेरणा बन गई। यही तो है घर घर मंदिर, हर मंदिर। अब आप किसी और के लिए प्रेरणा बन जाओगे। ऐसे ही कारवां हमारा बड़ा होता जा रहा है और कारवां भगवत कृपा से बड़ा होता जाएगा। और ये सेलिब्रेशन सत्संग का एक मेन पर्पस ये भी होता है कि हम, बिकॉज हम एक टू वे इंटरैक्टिव मॉडल रख रहे हैं ना, जहाँ डिवोटीज बात कर सके, हम एक दूसरे को जाने। देखो, एक सभी ह्यूमन बींग्स के अंदर एक सोशलाइजिंग करने की चाहत है। लेडीज क्यों किटी पार्टी डाल लेती होंगी, मेल्स क्यों क्रिकेट क्लब या फुटबॉल क्लब ज्वाइन कर लेते हैं। एवरीवन वांट्स टू सोशलाइज, थोड़ा बातचीत हो जाए। अदरवाइज जो ट्रेडिशनल तरीका है ना डिवोशन करने का, उसमें ना अकेला होता है और मैक्सिमम लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है वो काम। अगर किसी को बोल दोगे ना आप ध्यान लगाए 2 घंटे के लिए अकेले कमरे में बैठ के, तो 99% बोलेंगे आंटी जी बहुत अच्छी बात है बट सॉरी हम नहीं कर सकते। देर इज यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कॉन्वर्सेशन हो रही है, थोड़ा एक दूसरे की बात सुनी, तो उससे क्या होता है कि अब मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि मैं डिफरेंट वर्ल्ड में बैठे हुए गोलोकियंस के बारे में जान रहा हूँ, सुन रहा हूँ। उससे मेरा भी डिवोशन में प्रोग्रेस हो रही है। और ऑफ कोर्स आप भी बात करोगे तो आप लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सोशलाइज, और सोशलाइजिंग कौन सी हो जाती है? सत्संगियों वाली सोशलाइजिंग। ये सबसे सेफ सोशलाइजिंग है, क्योंकि संसार में अगर आप कोई और सोशलाइजिंग करो तो वो कहाँ लेके जाती है हमें? वो राजसिक और तामसिक गुण की तरफ उल्टे ट्रैक पे ले जाती है। लोग बैठते हैं, फिर आपस में दुनियादारी की बातें शुरू हो जाती है, किसी की चुगली शुरू कर देते हैं। नॉर्मली दोस्त जब बैठते हैं तो चुगली शुरू हो जाती है किसी ना किसी और की, राइट? तो इस बहाने क्या हुआ, इस तरह से सोशलाइजिंग भी हो गई, भगवान का नाम भी हो गया, कुछ भगवान की कथा भी हो गई, कुछ एक दूसरे से हमने सीख भी लिया, एक दूसरे को अप्रिशिएट भी कर दिया। तो हम सबका क्या बढ़ गया? सात्विक गुण भी बढ़ गया, हरि भक्ति भी हो गई। और सब सब ये चाहते हैं ना कि हम अपने दुखों को भुला सकें। तो दुखों को भुलाने के लिए जब तक हम ईश्वर के साथ नहीं जुड़े होंगे ना, तो घूम फिर के हमारा मन क्या करता है, जैसे हमारे देखो 32 दांत है, अगर 2 दांतों के बीच में खाना फंस जाए तो जीभ कहाँ जाएगी? बार बार कहाँ जाती है जीभ? वही तो। जहां खाना फंसा हो। तो संसार में आपके चाहे लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, अगर एक प्रॉब्लम चल रही होगी ना, तो मन जो है वो बार 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 वहीं लेके जाएगा। जैसे मान लीजिए एक पर्सन की लाइफ में सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही,
अब उसके दिमाग में बार बार थॉट घूमना चाहिए, क्या हो गया, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। मान लीजिए एक पर्सन के पास सब कुछ था लेकिन उसके घर में बच्चा नहीं हो रहा, उसका मन वहां घूमना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए उसके पास बाकी सब कुछ है लेकिन उसके हस्बैंड की जॉब चलेगी तो उसका मन कहाँ चलने लगेगा, जॉब नहीं है, क्या करेंगे क्या करेंगे। तो दिस इज व्हाट माइंड डज। 20 साल की उम्र में हमारी परेशानियां अलग होती हैं, 40 साल की उम्र में परेशानियां अलग हो जाती है, 60 साल की उम्र में परेशानियां अलग हो जाती है, लेकिन ये परेशानियां हमारा साथ नहीं छोड़ती। तो करना क्या है कि अपने मन को इतना बिजी कर देना है डिवोशन में कि परेशानियां हैं बट उसके बारे में हम सोच नहीं रहे हैं। तो जब सोचेंगे नहीं तो टेंशन नहीं आएगी, टेंशन बड़ी नहीं होगी और हम दुखी नहीं होंगे, हम सुखी रहना सीख जाएंगे। यही भगवत गीता का रोल होता है, भक्ति ऐसे ही करती है। तो ऐसे ही बेस्ट विशेष, और आप भी चलते रहिएगा। दक्षिणा हमारी यही होती है, रुकना नहीं है। कभी मजा आता है, कभी मजा नहीं आता है, कभी लाइफ इजी होती है, कभी लाइफ डिफिकल्ट होती है, बट याद हमें रखना है ये भगवान की विशेष कृपा हो गई है। एक एक मिनट बहुमूल्य है। ये जो हम कर रहे हैं ना, हरिनाम, भगवान की बातें, ये डिवाइन अकाउंट है। जो हम बैंकों में इकट्ठा करते जा रहे हैं, ये हम मेकअप कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये सब टेम्पररी है, सब खत्म हो जाएगा। बट ये जो हमने आज कॉन्वर्सेशन की, भगवान की बातें की, भगवान का गुणगान किया, कुछ हरिनाम किया, मिलजुल के भागवत गीता का अध्ययन किया, ये कौन से अकाउंट में जा रहा है हमारे, ये डिवाइन है। तो हमें लालच किसका करना है? अगर लालच करना ही है तो किसका करो? भगवान की भक्ति का, सेवा का, सत्संग का, साधना का। बेस्ट विशेष सीमा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चलिए। हरी बोल सीमा जी, बड़ी अच्छी जर्नी थी आपकी, बड़ी आनंद आया सुन के। निखिल जी, मैं बताना चाहूंगी, मैंने बताना भूल गई पहले कि सही में ये श्रीमती लीला जी की बहू है। तो जैसे मैं पहले दर्शना जी को, मैंने प्रीति जी ने हमें दर्शना जी के साथ जी को मेरे साथ जोड़ा था। तो दर्शना जी जब सत्संग सुनती थी तो एक दिन उन्होंने मेरे को कहा था कि रीटा जी, पारुल जी मेरी पोती है, वो भी मेरे साथ सत्संग सुन रही है, क्या आप उसे अपने खुद से जोड़ सकते हो? तो मैंने कहा था हाँ जी, क्यों नहीं जोड़ सकते हैं। तो उस वैसे पारुल जुड़ी थी। वैसे ये लीला जी की बहू है, सुनती थी उनके साथ बैठ के, मुझे नहीं पता था। तो एक दिन लीला जी ने कहा रीटा जी कि मेरी बहू भी मेरे साथ बैठ के सुनती है, तो वो भी, उनको बड़ा अच्छा लगता है सत्संग, वो भी जुड़ना चाहती है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आप उनको, मैंने उनको भी जोड़ लिया। तो बस इसी तरह जैसे वो जुड़े, वैसे ये भी उनके साथ जुड़ गई। तो बड़ी अच्छी डिवोटी है, थोड़ी देर हुई उनको जुड़े हुए। थैंक यू सीमा जी, बड़ी अच्छी आप में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, बहुत प्यारी जर्नी थी आपकी। थैंक यू सीमा जी। तो चलिए हम अगले डिवोटी के पास चलते हैं। हरी बोल। अगले डिवोटी हमारे सुनीता भाटिया जी, गुड़गांव से। हरी बोल जी। रीता जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। सुनीता हरी भाटिया जी। बोल, हरी बोल, हरी बोल। मेरा नाम सुनीता है, मैं गुड़गांव से हूँ। मेरी एज 55 है। आज मेरा बहुत बहुत सौभाग्य है कि नितिन जी और निखिल जी सत्संग में आए और उनको देखने का, उनसे बात करने का मौका मिला। बहुत बहुत आपका स्वागत है। पहले मैं वीडियो देखती रहती थी, तो पहले मैं बहुत ज्यादा वीडियो देखती थी कान्हा जी की। ऐसे ही एक बार मैं वीडियो देख रही थी, कान्हा जी की वीडियो देख रही थी, आज से 3 साल पहले की बात है। अचानक से निखिल जी की वीडियो सामने आ गई, तो मैंने उसे देखा, मुझे बहुत अच्छी लगी, पर मैं तो किसी को जानती नहीं थी। तो मैंने कितनी सारी निखिल जी की वीडियो देखी और फिर मैं सोचती रही कि मैं इनसे कैसे जुड़ूं, कैसे जुड़ूं। फिर एक वीडियो में लिखा हुआ था कि आप कमेंट कर सकते हैं इसमें, तो फिर पर मुझे समझ आ ही नहीं रहा था कैसे जुड़ना है। फिर दूसरे दिन मैंने एक वीडियो में कमेंट किया कि आप प्लीज बताएं आप कैसे जुड़ना है। फिर दूसरे दिन ही फोन आया कि आप इससे जुड़ना चाहते हो, आप कहाँ रहते हो। ऐसे ही उन्होंने बातों बातों में मुझे बताया कि हम फोन पर गीता पढ़ाते हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा शॉक्ड हुआ कि फोन पर गीता कैसे। गीता मेरी फेवरेट बुक है, मैं इसको बस बचपन से ही पढ़ती आ रही हूँ, पर मुझे इसका मतलब वगैरह कुछ नहीं पता। बस यही पता है कि ये कृष्णा जी की बुक है बस। तो फिर उन्होंने एक मुझे ग्रुप से जोड़ा आज से 3 साल पहले, तो उसमें रामायण चल रही थी। तो मैंने वो शायद थोड़े दिन अटेंड की होगी, फिर नहीं करी, मैं रेगुलर नहीं हुई। तो फिर एक दिन फोन आया कि आपको, मुझे नाम याद नहीं है, तो उन्होंने बोला कि आप रेगुलर क्यों नहीं आते। तो मेरे मुंह से अचानक से निकल गया कि आपने कहा था गीता पढ़ाते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे करीब 4 बजे के ग्रुप से रजनी जी के साथ जोड़ा और मैंने वो थोड़े दिन अटेंड करी। फिर रजनी जी ने उन श्लोकों को सरल भाषा में इतनी अच्छी तरह समझाया कि मुझे बहुत ही आनंद आने लगा। मैं खुद अपने में हैरान होती थी कि मुझे गीता का ये भी मतलब होता है।
तो मुझे गीता समझ आने लगी। और मैं सच्ची बताऊं, इस ग्रुप के जुड़ने से पहले मुझे चैंटिंग का मतलब नहीं पता था, ये मैंने गोलक एक्सप्रेस से ही जाना। तो फिर मेरा बड़ा मन किया, मैं तुलसी जी की माला लेके आई और जप करने लगी, और आप इतना मुझे अंदर से शांति और अच्छा लगने लगा। तो इसी दरमियान मेरे ख्याल से हफ्ता भर हुआ होगा मुझे रजनी जी से जुड़े हुए। निखिल जी गुड़गांव में आए, उनका सत्संग हुआ। तो मैं इसमें रजनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरा नंबर नताशा जी को दिया और उन्होंने मुझे इनवाइट किया। मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि मैं निखिल जी का लाइव सत्संग सुनूंगी। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद मैं वहां गई और मुझे जो आनंद आया निखिल जी का लाइव सत्संग सुनने का, वो शब्दों में मैं बयान कर ही नहीं सकती। आज भी ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल फ्रेश मेरे माइंड में, मैं कभी याद करके उसको बहुत खुश होती हूँ। तो मुझे निखिल जी की एक बात याद आती है, उन्होंने मुझे वहां पर पूछा था कि मैं उनसे कैसे जुड़ी। तो मैंने बोला था कि बस मैं आपकी वीडियो अचानक मेरे सामने आ गई। तो उन्होंने बोला था, उन्होंने जो आंसर दिया उसको मैंने अपनी लाइफ का ही हिस्सा बना लिया। उन्होंने बोला कि अपने आप कुछ नहीं होता, जो होता है कृष्णा जी की मर्जी से होता है। उनकी मर्जी थी कि आप जुड़े, बस तभी से मैंने हर काम में कान्हा जी को ऐड करना शुरू कर दिया। और इसके थोड़े दिनों बाद ही नितिन जी का दिल्ली में सत्संग था, जो हमारे घर से करीब 65-70 किलोमीटर दूर था। मुझे जाना था, पर बेटा कहने लगा कि कैसे जाओगे, बहुत दूर है। पर फिर मैंने कृष्णा जी से प्रेयर की कि मुझे जाना है, मुझे नहीं पता, और उन्होंने शायद मेरी सुन ली। वहां भी मुझे अटेंड करने का मौका मिला, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही। प्रीति जी, नितिन जी, सबसे मिलने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। पहले इससे ग्रुप से जुड़ने के बाद मैं इतनी ज्यादा छोटी छोटी बातें होती थी, मैं डिप्रेस हो जाती थी, सोचती रहती थी ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो पर पता नहीं क्यों इन 3 सालों में गोलक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद मुझ में इतनी चेंजेस आनी शुरू हो गई कि मुझे पता ही नहीं लगा। मुझे ये उनसे पता लगा कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। पहले तो इतनी बस इच्छाएं होती रहती थी, एक आई दूसरी जुड़ी, भौतिक इच्छाएं। पर ये अब ये उनसे जुड़ने के बाद धीरे धीरे अपने आप ही वो खत्म होती चली गई। फिर मुझे लगा कि अब ऐसे ही ये जिंदगी क्या है, भोग भोगे बस हम ऐसे ही चले जाएंगे, यही जिंदगी है। नहीं, हमें भगवान कृष्ण को याद करना है। इसके लिए निखिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। और एक वीडियो में निखिल जी ने बोला था कि भक्ति की तो कोई उम्र नहीं होती, जब ही जागो तभी सवेरा। तो बस मैंने ये सीखा कि अपनी ड्यूटी निभानी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, हर चीज में बस कृष्णा जी को ऐड कर लो और कर्मों को भक्ति बना लो, और कर्मों को ही अपनी भक्ति बना लो। और फिर मैंने ऐसा ही धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। अब मुझे ऐसे ही जीने में बहुत ज्यादा आनंद आता है। और मैंने सबसे बड़ी बात ये सीखी कि कई बार क्या होता था, मैं जब करती थी ना, मेरा मन इधर उधर भटकता ही रहता था। फिर मैंने ये रजनी जी से ये बात सीखी कि छोड़ना नहीं है, बस अभ्यास करना है। और अभ्यास करते करते आज ये है कि जब तक मैं माला ना करूं, मुझे मतलब अधूरा लगता है, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तो घर में ये सब बेटा देखता है तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है। अब इसी दरमियान मेरे कान्हा जी की कृपा हुई, मेरे पास लड्डू गोपाल जी भी आए। अब बेटा भी, जैसे मैं कई बार जाती हूँ तो उनकी सेवा करता है और हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें नितिन जी ने, निखिल जी ने कृष्णा से प्यार करना सिखाया, इस भटकते जीवन को उन्होंने राह दिखाई। प्यार तो मैं पहले भी करती थी कान्हा जी से, क्योंकि मेरे फादर, मेरे घर में माहौल ऐसा था, उनको कृष्ण से बहुत प्यार था, पर मुझे समझ ही शायद नहीं थी, वो भटकने वाला प्यार था। अब एक ठहराव सा आ गया, मांगने वाला भाव धीरे धीरे मेरा खत्म होता चला गया, शिकायतें कम हो गई और कान्हा जी से शुक्राना हो गया। बस अब ये सब मुझे इन 3 सालों में ही हुआ। अब मैंने ये भी सीखा कि भक्ति में जाने से फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं है इसमें। इस जन्म में भी फायदा है, अगले जन्म में भी फायदा है। भौतिक चीजें तो यहीं रह जाएंगी, हम लोग ये सब टेम्परेरी हैं। ये सब मैंने गोलक एक्सप्रेस से सीखा और मुझे खुद हैरानी होती है कि जीवन ऐसा भी होता है। मेरा बिल्कुल जीवन परिवर्तन हो गया। बस निखिल जी बार बार वीडियो में बोलते हैं, एक भक्ति और अच्छे कर्म ही साथ जाएंगे, उसको करो। और मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है उनको। और ये चेंज कम से कम तो नहीं है, बहुत ज्यादा चेंजेस है। मुझे अपने आप में ऐसा महसूस होता है, अब जीवन जीने का बहुत ही आनंद आता है। सबसे बड़ी बात कि अब मुझे ये लगता है कि कृष्णा जी मेरे साथ हैं। और जब हम लोग सोचते हैं कि ये काम पड़ा है, काम इतने पड़े होते हैं, पर जब हम लोग सब काम करते हैं तो हम भक्ति को क्यों पीछे छोड़े। तो अब सुबह भी है, सुबह मुझे रजनी जी का धन्यवाद, उन्होंने सुबह वाले सत्संग में, निखिल जी वाले सत्संग में सुबह जोड़ा।
तो मैं अब अपने आप, पहले मैं ऐसा था कि उठ ही नहीं पाती थी, अब मुझे पता ही नहीं लगता कि मैं अपने आप जैसे को धक्का दे के उठा रहा है, क्या करेगी, सो के उठ जा। तो मैं उनका सत्संग सुनती हूँ, बहुत आनंद आता है, इसके साथ साथ मेरी चैंटिंग भी हो जाती है। तो इस दरमियान मेरे साथ बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंस भी हुए। तो मैं आपको अब छोटा सा एक अपना डिवाइन एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो ये सर्दियों की बात है, पिछले से पिछले साल मैं ऊपर ना कपड़े सुखाने गई थी, तो वहां पर सरिये पड़े हुए थे बहुत सारे, मतलब इतने बिल्कुल 5-6 सरिये तो होंगे। तो वहां क्या हुआ, मेरा ना सरिये से ना पैर अटक गया और मैं बहुत जोर की गिर गई। तो वहां पर ऊपर छत पे एक बुजुर्ग से बाबा जी थे, वो बैठे हुए थे, उन्होंने जोर से बोला कि लो सरिये तो इसके टांग में घुस गए, इसको बचाओ। तो उन्होंने जब मुझे उठाया, तो जो मैंने टांगों में कपड़ा पहन रखा था, आप विश्वास नहीं करोगे, उसमें उनको सरिये निकालने में कम से कम 5 मिनट लग गए। और ये कान्हा जी के साक्षात दर्शन थे कि मेरे टांग को खरोच भी नहीं लगी, वो खुद हैरान हो गए। तो मुझे ये कान्हा जी के साक्षात दर्शन हुए। सिर्फ भक्ति हमें करनी है और हरि जी से जुड़ना है। तो ऐसे कई, मतलब कई बार मुझे अब ऐसा ही लगता है कि मेरे साथ कान्हा जी हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर का माहौल भी बदल गया। तो अब मैं पॉजिटिव सोचती हूँ और अब मैं यही सोचती हूँ कि जो होना है वो तो होके ही रहेगा। तो क्यों छोटी छोटी बातों पे चिंता करने। मैंने सारा भार, अपनी चिंता सिर्फ अपने कान्हा जी पे डाल दिया। और ये सब मैंने निखिल जी से, नितिन जी से, गोलक एक्सप्रेस टीम से ही सीखा। इसलिए बहुत बहुत आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम औरों की आशा करें ना करें, जिसे आश्रय हरि नाम का है, उसे स्वर्ग का प्रयोजन क्या, ब्रजवासी गोलक धाम का है। बस सार्थक जीवन उसी का यहाँ, हरे कृष्ण जो चाह कर शाम का है। बिना कृष्ण के दर्शन के ये जीवन ही किस काम का है, ये जीवन ही किस काम का है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हे कान्हा जी, बस ऐसे ही जब तक जिंदगी है, हम हरि जी तेरे नाम से बीत जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। हरी हरी बोल। थैंक्स सबका, जो गलती हो गई हो मुझे माफ कर दीजिएगा। थैंक्स, बहुत बहुत सुनीता थैंक्स। सुनीता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जब आप बता रहे थे आप गुड़गांव आए थे, तब मुझे याद आ रहा था, बट आप जी दर्शन भी देते तो हमें याद आ जाता आपका चेहरा भी। बट बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और कैसे ब्यूटीफुल चेंजेस आपके जीवन में आए। भगवत कृपा आप पे ऐसी बरसती रहे, रेगुलर रही है जैसे आप चल रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन बन पाओगे, ऐसे ही आपने चलते रहना है। तो वी थॉरली एंजॉयड, कांग्रेचुलेशंस। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी बोल, हरी हरी। हरी हरी बोल। थैंक यू सुनीता जी, बहुत ही अच्छा आपने, बहुत ही आपका डिवाइन एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा। चलिए अब हम नेक्स्ट डिवोटी के पास चलते हैं, सुधा जी दिल्ली से। हरी हरी बोल सुधा जी। सुधा जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विजिट थ्रू द बॉडी, फ्री एज अ सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। गोलोक में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में खोकर नित्य आनंद पाइए। मेरा नाम सुधा बलवंत है, मेरी उम्र 52 वर्ष है। मैं मालवीय नगर साउथ दिल्ली में रहती हूँ। मेरी एक बेटी और एक बेटा है। मैं अपनी बहन पूर्णिमा जी कोटा के माध्यम से 2020 में इस डिवाइन ग्रुप से जुड़ी। बचपन से ही मेरे घर का माहौल भक्तिमय रहा। मेरे पिता भगवान कृष्ण के परम भक्त थे और मेरी माँ भगवान राम की परम भक्त थी। उन्हीं के संस्कार मुझे बचपन से मिले। मेरा घर मंदिर के पास ही था। जब मैंने ग्रुप ज्वाइन किया, उस समय मैं कुछ भी बोल नहीं पाती थी, लेकिन मीटिंग बराबर अटेंड करती थी। यही सोचती थी कि मैं किस तरह बोलूं। एक तरह के झिझक सी बनी रहती थी, कहीं कुछ गलत ना बोल दूं, इसलिए चुप रहती थी। कभी कभी भजन भी गा लेती थी। ऐसे में कई महीने बीत गए। इस बीच हमारी मेंटर रजनी जी ने मुझे बहुत ही साहस और हिम्मत बनाई।
जब मैंने इस गोलोक ग्रुप को ज्वाइन किया, उस समय मुझे गीता क्या है, गीता में अध्याय कितने हैं, इनकी कोई भी जानकारी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे गीता के हर एक अध्याय की जानकारी ग्रुप से ही इसी ग्रुप से ही मिली। मैं नित्य प्रति रेगुलर ही मीटिंग को अटेंड करने लगी। इस ग्रुप को ज्वाइन करके मुझे ये समझ में आया कि हमें अपने कर्मों की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। हम जितने भी कर्म करते हैं, हर कर्म को ये सोचना चाहिए कि हमें भगवान से अटैच होकर करने, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड क्यों ना हो। अपने भक्ति भाव को बढ़ाना चाहिए, नित्य प्रति भगवान की पूजा करना, बड़ों का आदर सम्मान सत्कार करना, सदाचार, ध्यान करना, भगवान का भजन करना, इन सब से भी हमें आगे बढ़ना है। गीता के हर एक अध्याय में किसी में कर्म योग का ज्ञान दिया भगवान ने, किसी में ज्ञान योग का, किसी में भक्ति का, तो भगवान ने किसी में अपने प्राकृतिक गुणों के बारे में बताया। सात्विक गुणों के बारे में भी मुझे गीता से ही पता चला कि हम अपने गुणों को कैसे पहचान के अपने सात्विक गुण को कैसे बढ़ा सकते हैं, भगवान की शरणागत हम कैसे अधिक से अधिक पहुंच सकते हैं, भगवान का अधिक से अधिक भजन कर सकते हैं। मैं हर पल भगवान इस ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिस दिन मैं मीटिंग अटेंड नहीं करती हूँ, मुझे बड़ी बेचैनी सी रहती है। आज मैंने मीटिंग अटेंड नहीं की, लेकिन ये सब भी मुझे भगवान की कृपा से ही होता है। और अगर मैं भगवान से कोई भी कार्य करने से पहले प्रभु से जरूर विनती करती हूँ, हे प्रभु आज मुझे ये कार्य करना है, यहाँ ये भजन करना है, ये कुछ भी मेरे घर में होता है, वो सब भगवान इस तरह से संभालते हैं कि जिसका मैं आपसे वर्णन भी नहीं कर सकती। कि भगवान ऐसा लगता है कि प्रभु मेरे पीछे पीछे खड़े हैं और कार्य पता नहीं कैसे हो रहा है। आगे मैं ये कहना चाहूंगी कि दान धर्म करना, बड़ों का, ये भी मैंने इसी ग्रुप से, किस दान हमें किसको देना चाहिए, किस सुपात्र को देना चाहिए, ये मंदिर में कैसे दान करना चाहिए, यदि हम दान कर रहे हैं तो हमारा दान भगवान के तक पहुंच रहा है कि नहीं, इस सब की जानकारी मुझे इस ग्रुप से ही हुई। पहले मैं माला जपना भी नहीं जानती थी, माला कैसे जपा जाता है, कैसे उठाई जाती है। लेकिन मैं यही सोचती थी क्या मैं जैसे सब कोई बताता कि मैं 12 माला करती हूँ, मैं 11 करती हूँ, मैं सोचती थी मैं 11-12 क्या, मैं तो एक भी नहीं कर पाती। लेकिन धीरे धीरे इस ग्रुप को ज्वाइन कर करके और भगवान से प्रेयर कर करके मेरे भगवान से कि आगे मैं बहुत विनती करी मैंने, प्रभु मैं आपकी शरणागत हूँ, अगर आप ही मुझे नहीं संभालोगे तो मुझे कौन संभालेगा। धीरे धीरे भगवान की कृपा से मैं एक माला से आज मैं 32 माला तक प्रतिदिन कर लेती हूँ। और अगर एकादशी वगैरह पड़ जाती है तो उस दिन मैं 51 माला करती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं भगवान कृष्ण के से प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु आज मेरी एकादशी का व्रत है, आप मुझे इतनी साहस देना, इतनी हिम्मत देना जिससे कि मैं 51 माला कर सकूं। और भगवान की ये प्रार्थना मैं बहुत ही आप भाव और उससे करती हूँ और मेरा भगवान ये कार्य पूरा भी कराते हैं। एक बार हम लोग वृंदावन दर्शन करने गए, हाँ मैं और मेरी सभी बहनें थी, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि मैं तो इतनी छोटी सी हूँ, मेरे को बांके बिहारी जी के मंदिर में तो वैसे भी इतनी भीड़ भाड़ रहती है और पीछे से दर्शन करने कैसे होंगे। लेकिन भगवान ही जानता होगा कहाँ से वो धक्का आया, कैसा धक्का आया कि मैं भगवान के सबसे सामने होके मुझे बांके बिहारी जी के बहुत ही अच्छे दर्शन प्राप्त हुए। उस दिन मैं वही मंदिर में बहुत देर तक बैठी और बहुत सोचने लगी, प्रभु ये सब तेरा ही करामात है, तू ही करने वाला और कराने वाला है, हमारी क्या हस्ती। यही सब सोचती रहती हूँ, भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे कर्मों को प्रभु मेरे से कभी किसी का दिल ना दुखे, मेरे कर्म इतने अच्छे बनाना। आगे इस अध्याय में मैंने दिव्य अवस्था और दिव्य कर्म के बारे में भी पढ़ा, इससे मुझे जानकारी हुई कि अगर हमें अपनी दिव्य अवस्था को प्राप्त करना है तो हमें अपने गुणों को भी दिव्य बनाना होगा। किसी के प्रति भी हमेशा अच्छे भाव रखें, चाहे वो आपसे कितना भी बुरा करे, कैसा भी करे, लेकिन आप हमेशा यही सोचें कि हमारे कर्म हमारे साथ हैं, उसके कर्म उसके साथ, बस यही सोच के करें। आगे आपने एकादशी व्रत के बारे में जो बताया उसके लिए तो मैं बहुत ही, पिछले साल मैंने एकादशी व्रत इतने अच्छे से संपन्न किया, इतनी अच्छी माला करना, तुलसी में दिया जलाना, मंदिर जाना, मंदिर की सेवा करना, सुबह उठ के चांटिंग करना। मेरे बच्चे ही कहते थे मम्मी आपको क्या हो गया,
आप तो दिन भर बस माला ही करते रहते हो। मैंने कहा नहीं बेटा, जीवन का कोई ठीक नहीं है, आज है कल नहीं, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। बस जितना भगवान का नाम ले लें यही साथ जाना है और कुछ नहीं साथ जाना है। थोड़ी सी जिंदगी है, मिल बैठ के अच्छे से बिताएं, हर से प्रेम करें, हर संसार में हर एक प्राणी से प्रेम करें, क्योंकि संसार तो बनाया हुआ परम पिता परमात्मा का है, वही चलाने वाला है, वही चलाता है। आगे आगे मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने कर्मों को तो मैंने बहुत अच्छे से समझा, लेकिन मेरे घर में भी भगवान का भोग लगाना, हर चीज हमारे घर में कुछ भी चीज आती है हम पहले भगवान का भोग लगाते हैं। आज मेरे बच्चों में भी वो संस्कार आ गए हैं कि अगर मैं कुछ भी आता है, जैसे एक छोटी सा बच्चे अपने न्यू ड्रेस भी खरीद के ला रहे हैं तो पहले मम्मी भगवान के आगे। मेरे बच्चों में वो संस्कार भी बहुत अच्छे से आए और हम सब लोग मिल के, जन्माष्टमी पर्व हो कोई भी पर्व होता है, मिलजुल कर सब लोग इतने अच्छे से भगवान की आरती पूजा करते हैं कि बहुत ही आनंद आता है। मैं यही कहती हूँ ये सब अगर मुझे मिले जीवन में आया तो ये सब बस गोलोक ग्रुप से ही मुझे जुड़ के मिला है। और क्या कहते हैं, मैंने एकादशी व्रत का तो मैंने बता ही दिया, बहुत ही अच्छी। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु निरंतर मेरी भक्ति को, मुझे रुकना नहीं है, मुझे अपनी भक्ति को आगे बढ़ाना है। आज मैं 51 तो कल मैं 108 माला तक करने की भगवान से प्रार्थना करती हूँ। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। निखिल अंत में ये कहना चाहूंगी, निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, रूपाली जी, रजनी जी, रीटा जी, सभी को मेरा शत शत नमन। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है, इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। निखिल जी, नितिन जी को मेरा शत शत नमन। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि नितिन जी हमारे दिल्ली में आए हुए हैं, ये नहीं है कि आप वीडियो मीटिंग में, ऐसा लग रहा है कि आज नितिन जी, निखिल जी हमारे मीटिंग में नहीं, हमारे हमारे दिल्ली में आए हुए हैं। इतने करीब से हम उनको देख पा रहे हैं, इतने करीब से उनसे बातें कर पा रहे हैं। उनको मेरा शत हरि हरि बोल, हरि हरि बोल जी, हरि हरि। हरी हरी बोल। बिल्कुल सही कहा आपने, वीडियो कॉलिंग भगवान की कृपा से एक बड़ा बड़ा वरदान है। देखिए जब हम बड़े हुए थे तो हम ये बातें इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि कभी ऐसा भी होगा कि हम एक दूसरे को देख के बात कर पा रहे होंगे, राइट। और उसमें बिल्कुल वैसा ही फीलिंग आती है कि हम जैसे कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। और स्पेशली जब डिवोशन की बातें होती हैं तो भगवान की कृपा से परमात्मा सबके अंदर है, तो उसमें एक अलग तरह की मधुरता बन जाती है। तो उतना फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बात है जब मिल पाएंगे तो वो भी बहुत बढ़िया बात है, पर जब नहीं भी मिल पा रहे हैं तो ऐसे भी हम सब ईश्वर की कृपा से जुड़े हुए हैं। आपको सुन के बहुत अच्छा लगा, आपका जोश डिवोशन में ऐसे ही बढ़ता रहे। सभी डिवोटीज को सुन के बहुत आनंद आया। कंग्रेचुलेशन। हमारी दक्षिणा याद रखनी है आपने। दक्षिणा ये है कि चाहे सुख आए या दुख आए, हमें नित्य निरंतर क्या करना है, सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार के रास्ते पे आगे बढ़ते रहना है। और किसी ना किसी और के लिए आप प्रेरणा जरूर बनोगे। हमेशा ईश्वर से सेवा मांगिए। करोड़ों जन्म बीत गए जब हमने ईश्वर से संसारिक चीजें मांगी, बेटा दे दो, बहू दे दो, बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, क्यों ना अब ईश्वर से उनका प्रेम मांगे, सेवाएं मांगे, है ना। जैसे हम ओम जयंती की शरणार्थी में क्या कहते हैं इनमें, है ना, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा, है ना। तो ये वाला भाव में हमें आना है। और साथ में क्या भाव मेंटेन करना है, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये दोनों भाव में रहना कि प्रेयर्स होनी चाहिए श्रद्धा भक्ति बढ़ाने वाली, सेवा करने की, संतों की सेवा करें। संत की सेवा क्या होती है, भगवान से जुड़े हुए लोग हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे, आप क्या करो, राइट। क्रिकेट का कोच जो स्टूडेंट्स को सिखा रहा है वो क्या चाहेगा उससे, वो हॉकी खेलें, कबड्डी करें, टीवी देखें, या क्रिकेट अच्छा से खेलें, राइट। तो संत होते हैं वो क्या चाहते हैं, वो डिवोशन सिखा रहे हैं ना। तो ये चाहते हैं आप अच्छे से डिवोशन करो, खूब सारा प्रचार प्रसार करो। भगवान विशेष कृपा आप सब पे बनाए रखें। रजनी जी, रीता जी, एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। बिग थैंक यू टू
रजनी जी चंबा से और पंकज जी का भी, उन्होंने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया और देखो आप उनसे इंस्पायर हुए और आज कारवा बढ़ता जा रहा है। ऐसी कारवा बढ़ता रहे। कल डिवोटीज जो बच गए हैं रजनी जी, कल हम उनको सुनेंगे। जी बिल्कुल। आज आपने किसी चलिए को अब भजन भजन सेवा की दी तरफ। है आपने? हाँ जी शालू जी, हरि बोल। शालू जी हरी बोल, आपको भी शुभकामनाएं। हरी हरी बोल जी। थैंक यू रजनी जी, रीटा जी, आपने मुझे सेवा दी भजन की। निखिल जी के आगे आज मैं भजन बोल रही हूँ। शालू जी की दम तपरोसा यार दम आवे नावे, की दम तपरोसा यार दम आवे नावे, आरल मिल करिए यार हो, आरल मिल करिए यार दम आवे नावे, की दमदा वो की दमदा, की दमदा परोसा यार दम आवे नावे, सुखा नाल बंदे दा जन्म है पाया, सुखा नाल बंदे दा जन्म है पाया, सुखा नाल दाते ने करम कमाया, सुखा नाल दाते ने करम कमाया, आरल मिल सिमरिए नाम, आरल मिल सिमरिए नाम दम आवे नावे, की दम द परोसा यार दम आवे नावे, एक एक सा तेरा कीमती खजाना, एक एक सा तेरा कीमती खजाना, हथों जे विसरिया मुड़ हथ नहीं आना, हथों जे विसरिया मुड़ हथ नहीं आना, आरल मिल जपिए नाम हो, आरल मिल जपिए नाम दम आवे नावे, की दम द परोसा यार दम आवे नावे, निखिल प्यारे ने करम कमाया, निखिल प्यारे ने करम कमाया, वहाँ पढ़ के बेड़ा पार लंघाया, वहाँ पढ़ के बेड़ा पार लंघाया, तू दम दम शुक्र मना हो, तू दम दम शुक्र मना दम आवे नावे, की दम द परोसा यार दम आवे नावे, की दम द परोसा यार दम आवे नावे, आरल मिल सिमरिए नाम दम आवे नावे, की दम दा ओ की दम दा, की दम दा परोसा यार दम आवे नावे। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू शालू जी, आपसे मिलके भजन सुन के बड़ा आनंद आया। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, कृपा आप सब पे बरसती रहे। एक बार फिर से बिग थैंक यू रजनी जी आपका, रीता जी का, ऐसी ही कृपा बरसती रहे। बाकी डिवोटीज को कल हम सुनेंगे। सब लोग अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। थैंक यू निखिल जी, हरे थैंक यू। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, राम हरे राम
हरे राम हरे राम हरे कृष्णा राम हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 हाँ, कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 हरी हरी हरे हरि हरि बोल बोल हरे बोल हरि 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 बोल बोल हरि घर हरि थैंक मंदिर यू निखिल घर जी मंदिर हर घर हर हरि मंदिर बोल।